नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी की। आप हंसे कि मैंने धुरंधर कह दिया। ये खिलाड़ी आप, वन मैन वन आर्मी, सब कुछ अकेला है। आपको छूट है, आप जर्नलिज्म में कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बात, आप जनरल हैं अपनी पार्टी के अकेले ही, ना सिपाही तो कोई है नहीं ज्यादा आपके पास। आपको सिपाही दिखाई नहीं पड़ता है तो फिर मैं क्या करूं? चश्मा बहुत सारे सिपाही हैं। बहुत है, परंतु मैं दुश्मनों को की प्रचार करता हूं, मेरे दोस्तों को छिपा के रखते हैं, दोस्त छिपा के रखते हैं। और अब इतनी सारी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं पिछले कई सालों से, अकेले लड़ते आ रहे हैं, कभी हार कभी जीत। पर अभी जो आपकी इतनी जीत चल रही थी, एकदम छोटी सी हार हो गई है, दुखी तो होंगे आप जरूर। नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अभी जो लाइसेंस जो कैंसिल हुए हैं और जो सैंक्शन की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट में, इन दोनों में मैं हाई कोर्ट में हार गया था। हाँ। पर उस समय लोगों ने नोटिस नहीं किया। इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर मिल गई। अब इसमें भी मैं तो समझता हूं कि जो ट्रायल कोर्ट जज है उन्होंने मेरा आधा काम कर दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि, यानी पुष्टि कर दिया है कि चिदम्बरम और राजा दोनों ने मिलकर के फैसला किया। अब उसमें क्रिमिनल है नहीं, ये तो ट्रायल की मामला है, ये तो ट्रायल के पहले ही इन्होंने फैसला कर दिया। तो मुझे तो लगता है कि मैं हायर कोर्ट में जीत जाऊंगा। ये जजमेंट थोड़ी आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है, इसके अंदर कोई इसमें विडंबना है, इसमें पैराडॉक्सेस हैं, और आखिर में मैं समझता हूं कि फैसला तो मेरे प्रार्थना के खिलाफ गई है, लेकिन जो बॉडी है उसका, वो तो मेरा बहुत फायदा कर रहेगा। मेरे को लगता है डॉक्टर साहब क्या है कि आपके लिए आप तो मिशन की तरफ पे चल रहे हैं, पर आपके जो विरोधी हैं वो ये समझते हैं कि आपको कोई पर्सनल एजेंडा है चिदम्बरम के खिलाफ, क्योंकि आप भी तमिलियन हैं, वो भी तमिलियन हैं, वो मिनिस्टर हैं, तो आप एक व्यक्ति को चुनते हैं, आप मिशन को नहीं चुनते। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जब मैंने राजा के पहले अकेला राजा पर ही मैंने केस डाली थी, उस समय करुणानिधि ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और ये दलित हैं, इसीलिए मैं कर रहा हूं। जब कन्नीमोड़ी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा महिलाओं के खिलाफ है। तो ये बात ऐसे कहते रहते हैं, परंतु आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखिए, उसमें कहा है कि व्यक्तिगत दुश्मनी का हमें कोई हमारा कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आधार दी गई है कि नहीं दी गई, ये देखना चाहिए। आपके अभी अब टारगेट किसके अलावा, चिदम्बरम के अलावा? मनमोहन सिंह जी कहेंगे छोड़ो अब चिदम्बरम, क्योंकि आपके दोस्त मानते हैं आप उनको, तो आप छोड़ देंगे ना? नहीं, देखिए, चिदम्बरम का प्रधानमंत्री कहेगा कि चिदम्बरम को छोड़ दो तो प्रधानमंत्री को भी अंदर कर दूंगा, ये ऐसा नहीं है। ये चिदम्बरम सबसे दुष्ट व्यक्ति है। उनके खिलाफ करप्शन का एविडेंस कोई नहीं मिला ना आपको? चिदम्बरम का क्या बात करते हैं? आपके डॉक्यूमेंट की आपने कहा कि उन्होंने मीटिंग ली, उन्होंने पास किया सब। हाँ। इसके अलावा ये तो नहीं है कि जैसे राजा ने कहीं डोनेशन दिलवाया, कुछ और कहां राजा के बारे ऐसा है? प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में इतना ही जिसका फायदा उठाया सीबीआई ने राजा के बारे, वो था क्रिमिनल मिसकंडक्ट। हाँ। कि आपने स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक को खूब कमाने के लिए मौका दिया। तो उसमें आज जो जस्टिस सैनी के जज सैनी की जो ऑर्डर है, उसमें भी उन्होंने कबूल किया है और कहते हैं कि पर मैंने कोई क्रिमिनलिटी के लिए ट्रांसफर ऑफ मनी जो उनके अकाउंट में नहीं है, किसी और ने, जैसे लोन किसी ने लिया, किसी ने और कुछ किया, मैं केस पे डिस्कशन कर नहीं सकता क्योंकि सब जुडिशियल। आप अज्ञान में बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं, राजा के बारे अभी तक मनी ट्रेल कोई भी नहीं है। नहीं, तो वो तो चिदम्बरम के प्रति आपका क्योंकि एक एजेंडा ले रखा है आपने, उनके खिलाफ एविडेंस तो नहीं है ना? वो तो आपका कहना है। वो आज एक कोर्ट कह दें कि मैंने प्रूव नहीं किया, कल दूसरी कोर्ट कह देगी। वैसे ही हुआ था लाइसेंस कैंसिलेशन में, वैसा ही हुआ था सैंक्शन में। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे पिटीशन को डिस्कस लोगों का किया था, आपकी सुप्रीम कोर्ट में मैं जीत गया था। आपकी एक कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आती, क्योंकि सरकार में तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कहते हैं प्रधानमंत्री से मेरी कोई दुश्मनी है, वो तो क्लीन आदमी है, पर उनके सारे मिनिस्टर खराब है। ये क्या है, कोई स्ट्रैटेजी है या आप कन्विक्शन है आपकी प्राइम मिनिस्टर ठीक है? नहीं, मेरे कन्विक्शन तो है कि उन्होंने पैसा इसमें बनाया नहीं, उसमें तो पूर्ण रूप कन्विक्शन है। अब सवाल यह है कि आज मुझे ये देखना है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस चल रही है, कि क्या किसी बात पर प्रधानमंत्री अधिकृत थे फैसला करने के लिए, उन्होंने उल्टा फैसला किया। जो कागजात हैं उसके अनुसार तो प्रधानमंत्री ने राजा को लिखकर कहा था
कि ऑक्शन कर दो, इस तरीके से मत करो। परंतु उसने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि राजा के रहनुमा उनसे भी ऊपर बैठे थे, प्रधानमंत्री। तो कागज मैंने भी देखे, उसमें प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर 10 तारीख को जैसे लाइसेंस दिए, हाँ। 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे, उसे एडिशनल सेक्रेटरी, आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फाइल के ऊपर लिखा है हाँ। कि मैंने एक टेलीकॉम सेक्रेटरी को कन्वे कर दिया है कि पुरानी फाइल उसके ऊपर चलना चाहिए जो पीछे है। हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर को 10 तारीख से पहले पता था कि ये होने वाला है, तो रोक सकते थे वो? नहीं, देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, वो उसमें तो ये दोषी हैं। जैसे भीष्माचार्य महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण रोक सकते थे, परंतु उन्होंने कहा मैं मजबूर हूं, मैं विवश हूं, वो देखते रह गए आखिर में। परंतु वो दुशासन के बराबर उसको माना नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को मैं बाद में देखूंगा कि उनका क्या इसमें कितना उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सीधी सी बात कर रहा हूँ, तीखी बात करने की बात कर रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के नॉलेज में था लाइसेंस होने से पहले कि ये लाइसेंस देने वाले हैं? हाँ, अब तो रोक सकना चाहे तो रोक सकते थे, वो अगर स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर होते। रोक सकते की सवाल नहीं है। क्या वो उनके पास वो शक्ति थी जो जिसके कारण वो रोक सकते थे? नहीं, पहले दिन से ही प्रधानमंत्री बनते समय उनको इसीलिए बनाया गया था कि वो रीढ़ की हड्डी नहीं है उनकी। तो आप करने क्या वाले हैं? आप कैसे बाद में देखूंगा मैं जानता हूं इसमें राजनीतिक खेल भी है। प्रधानमंत्री चले जाएं तो कौन आने वाला है, चले जाएं सारा यूपीए, मुझे कोई इतराज नहीं है उसमें। प्रधानमंत्री भी चले जाएं, हमें स्वीकार है, परंतु सिर्फ ये चले जाएं ताकि जगह खाली हो जाए और उसके लिए किसी और युवराज को बैठाए जाए, ये तो मैं नहीं मान सकता। तो इसलिए आप प्रधानमंत्री को बचा के रखेंगे? मुझे क्या जाता है, मैं तो सारा यूपीए को दोषी ठहराता हूं, तो सिर्फ प्रधानमंत्री को क्यों हटाऊं? हटाना तो सारे को हटाना है। नहीं, बाकियों के खिलाफ तो करप्शन आपको दिखाई देती नहीं ना? नहीं, देखिए यूपीए इनका तो ये करप्ट नहीं है। ये मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं, बाकी भी तो मिनिस्टर बहुत हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकियों को क्लीन चिट दे रखी ना, अभी तक क्लीन चिट नहीं देखी है। मैं एक निजी व्यक्ति हूं, मेरे पास ना सीबीआई है ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। कल आप मुझे इनकी इंचार्ज बना दीजिए, मैं 10 दिन में सबको सारा जो मंत्री हैं यूपीए के सबको मैं अंदर कर दूंगा। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, परंतु जो इंप्रेशन आपके विरोधी ने दे रखा है तो बनाई कि आप सोनिया जी के दुश्मन, आप बाकियों लोगों के दुश्मन, प्रधानमंत्री आपके लिए बिल्कुल गोल्डन हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र गंगा की तरह हैं। ये आप मिलजुल के काम कर रहे हैं क्या? मिलजुल के तो काम नहीं कर रहे ना? नहीं, पवित्र गंगा का सवाल ही नहीं है। मिलजुल के काम कर रहे हैं क्या आप? उनके लोग कहते हैं कि आप उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। वो तो संदेह होता ही है, परंतु प्रधानमंत्री आप उनके दफ्तर चले जाते हैं, वो तो उसमें क्या है? वो तो मैं तो भूतपूर्व मंत्री हूं, इस देश में 5 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं। मैं तो एक जाने माने सार्वजनिक स्तर पर एक व्यक्ति हूं, तो मुझे अपॉइंटमेंट मैं चाहिए तो मैं चले जाऊंगा। और इसीलिए वो तो दूसरी बात है। मनमोहन सिंह मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 40 साल का। हम कैसे उसको आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानते, हम वैसे व्यक्ति नहीं है। 40 साल से दोस्तों क्या आइडियोलॉजिकल है कि आपकी विचारधारा अच्छे आदमी है, प्रो मार्केट, प्रो अमेरिका, ये सब जो है वो डब्बू है, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, परंतु आदमी अच्छा है। नहीं, आइडियोलॉजिकल भी आपके साथ है ना? हाँ, वो तो शुरू से है। मैं ही तो उनको वापस पहले साउथ डायलॉग लिखा था तो लेफ्टिस्ट थे। वो तो अलग बात था, परंतु मैं चंद्रशेखर सरकार बनाने के बाद मैं ही उनको आग्रह करके उनको यहाँ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाने के लिए बुलाया था। तो आपको रिपोर्ट करते थे तब तो हमारी सलाहकार सलाहकार थे आपके, अब आपके प्रधानमंत्री हैं। परंतु उनके प्रति आपकी जो वीकनेस है, हाँ, उसके पीछे और कारण क्या है? मैं पूछूंगा छोटे से ब्रेक के बाद पूछूंगा। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी से। प्रोफेसर रावण ने तो हटा दिया, आप तो प्रोफेसर कहते नहीं, प्रोफेसर से नहीं हटाया, मेरा कोर्स को आप पढ़ाने नहीं जाएंगे ना? आप पढ़ाने आप कराने की जरूरत नहीं है जरूरत है। पर एक बार बता, पढ़ाएंगे भी नहीं आप तो आपके सोर्स क्या है इनकम का? कहां से आते हैं पैसे? इतना खर्चा करते हैं, इतने फंक्शन करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं,
कोई ना कोई तो दान देता होगा ना आपको। हाँ जरूर, मैं तो पुराना ब्राह्मण तो ही वैसे। ब्राह्मण हूँ, मुझे दक्षिणा के बिना तो मैं काम नहीं कर सकता। कहाँ से आती है दक्षिणा? जनता से आती है, लोगों से आती है जिनके पास पैसा है। आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो कभी ना कभी आपकी इंक्वायरी भी कराएंगे चिदम्बरम साहब? कभी कभी कितनी इंक्वायरी की है, इसमें कोई कम किया है? मैं इंदिरा गांधी के काल में तो रोज मेरी इंक्वायरी होती थी। आज तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे बारे जानते नहीं है। सब ढूंढकर भी उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरे जो है आज सारे इस बात में ओपन किताब है आपकी, तो पढ़ ले जो मर्जी, जो हर भाषा में लिखी और मैं कोई छिपाता नहीं हूं। मैं जो करना है, मैं किसी की दुश्मनी लेना तो ओपनली कह देता हूं, मैं इसका दुश्मन हूं, मैं इसके पीछे पड़ने वाला हूं। आपके जो विरोधी ये भी कहते हैं कि आप क्योंकि आरएसएस वाले उनसे लड़ नहीं सकते, आप आरएसएस के बिहाफ के ऊपर चिदम्बरम से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सैफरन टेरर नाम जो क्रिएट किया उन्होंने, उसके प्रति आपके बंदूक चला रहे हैं कंधे पे रख के आरएसएस वाले। अरे मुझे तो हिंदू टेरर के सवाल पर चिदम्बरम से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें वो ही लेकर डूबकर मरेगा। क्योंकि पहले हमारी सरकार ने कहा था कि समझौता एक्सप्रेस एलईटी ने की, अमेरिका को कहकर, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में कहकर, और एलईटी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। अब वो बदल गए, अब फंस गए। और मैं कहता हूं कि आज सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस सब रो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। ये सब बाहर आ जाएंगे। आरएसएस के समर्थक तो आप हैं ना? आरएसएस के साथ मैं तो शुरू से रहा हूं। मैं जब आया, मैं किसी पार्टी में जा सकता था, हार्वर्ड से आया, उस समय मैं जनसंघी बना। तो ये तो मैं तो इतना मेरा दिमाग साफ है कि जिस देश में एकता पैदा करने के लिए आरएसएस जैसे संगठन का मदद की आवश्यकता है। पर आरएसएस पिछले कुछ सालों से सुनने में आया कि आप बीजेपी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैसे घुस लोग बीजेपी के लीडर कहते हैं कि स्वामी आना चाहते हैं, हम नहीं लेकर रोक के बैठे। अरे वो तो उनको शर्म आना चाहिए। एक तरफ कहते हैं हिंदू आपका कोई फॉलोइंग नहीं है ना कहीं? वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं उनके पास फॉलोइंग है, पर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं वैसे? देखिए, मैं पुराना जनसंघी हूं। यदि बीजेपी इस रास्ते पर आ जाए कि हम हिंदुत्व को महत्व देंगे, तो मैं निश्चित तौर पर बीजेपी में शामिल होना चाहता हूं। क्योंकि हम क्यों विभाजन करें वोट की, हमें इकट्ठा होनी चाहिए। तो आप एनडीए में जाएंगे क्या? बीजेपी में नहीं जाएंगे? एनडीए के मेरा अभी सगाई हो गई है, शादी नहीं हुई है। जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखते हैं, आपके सारे साथी जो है सारे पुराने जनसंघी हैं, आरएसएस के लोग हैं, और अन्ना के खिलाफ आपके लोग कुछ बोलते हैं कि आप अन्ना से सहमत नहीं है, करप्शन के खिलाफ वो भी लड़ रहा है। अन्ना के खिलाफ आपकी जो एक्शन कमेटी है फाइट अगेंस्ट करप्शन, एक्शन कमेटी, हम लोग कहते हैं कि अन्ना से हमें इतना डिफरेंस है कि हम समझते हैं कि आज के विधि व्यवस्था में हम रिजल्ट दिला सकते हैं, हमने दिलाया है। परंतु हमारे तो अन्ना से नहीं है। हम तो अन्ना को उस समय से जानते हैं जब बॉम्बे का मैं 2 बार लोकसभा का एमपी था। वो तो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको तो कभी भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन उनके साथ जो टीम है वो थोड़ा वामपंथी के झुकाव में है। तो मैं इसीलिए मैंने नहीं, आपका कहना ये भी तो कह रहे हैं कि आप इसी कानून के अंदर आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए लोकपाल की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा लोकपाल जब आएगी आने दो, कुछ और मदद मिल जाएगी। परंतु आज की इसमें भी मैं कर सकता हूं। आपका भविष्य क्या है सुब्रमण्यम स्वामी साहब? भविष्य में चिंता नहीं, अपना पर्सनल भविष्य। मैं तो भविष्य चिंता आपका भविष्य बीजेपी में है, आपका भविष्य आपकी अपनी पार्टी जनता पार्टी में है, या आपका भविष्य मनमोहन सिंह की दोस्ती में है? किसमें है? बीजेपी और जनता पार्टी में फर्क क्या है? बी का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। एक मौका मिलेगा तो आपको। नहीं, मैं पहले ही था साथ इनके साथ। अभी तो आपका भविष्य तो बीजेपी के साथ ही है। मेरी भविष्य हिंदुत्व शक्तियों के साथ है, क्योंकि इस देश आप हिंदूवादी हैं। मैं इसीलिए हिंदूवादी हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ये एक धर्म है जिससे हम सबको एक कर सकते हैं। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, मेरे पास मेरी शक्ति के संग्रह करने में ये एक ही करना। वो तो कोलंबस लेके आ गए आप, पर आपकी पिक्चर अभी बाकी है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।